हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। मेरा नाम महेश सोनी है। रीजनिंग में देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग रीजनिंग में हम आज पढ़ने वाले हैं जो मिसिंग नंबर सीरीज होती है। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 कितने भी, कभी 5 नंबर दे देते हैं, कभी 6 नंबर, कभी 7 नंबर। 7 नंबर का मतलब कि डिजिट नहीं बात कर रहा हूँ, नंबर। ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। इनमें से मिसिंग नंबर होता है, या तो क्वेश्चन मार्क दे दे या डैश छोड़ दे, मतलब मिस है वहाँ पर कोई चीज़ें, या नॉट अवेलेबल बोल दे। दैट मीन्स कि उस चीज़ को आपको फाइंड करना होता है। अब ये मिसिंग नंबर पहले स्थान पर भी हो सकता है, इनमें से किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पर हो सकता है मिसिंग नंबर। लास्ट में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर हो सकता है। ठीक है, तो वो नंबर आपको फाइंड करना रहता है। ठीक है, वो नंबर आप कैसे फाइंड करोगे, एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे मान लो कि सपोज यहाँ से यहाँ कोई पैटर्न लग रहा है, यहाँ से यहाँ कोई पैटर्न लग रहा है, यहाँ से यहाँ कोई पैटर्न लग रहा है। कुछ बार ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि हमें पैटर्न दिखता है कि मान लो कि नंबर अगर सडनली तेजी से हर जगह इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम वहाँ जनरली चेक करते हैं कि या तो कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा। ठीक है, मल्टीप्लाई का चेक करते हैं। अगर नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं तो हम जनरली उसको चेक करते हैं कि वो नंबर हो सकता है कि उनका डिफरेंस कुछ इंक्रीज हो रहा हो। अब डिफरेंस जरूरी नहीं कि हर बार 5 ही 5 का हो, या कोई एक सर्टेन नंबर एक्स का हो, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है, या किसी चीज़ का स्क्वायर, मान लो लेट से कि किसी नंबर का स्क्वायर हो गया, या प्राइम नंबर का स्क्वायर हो गया, या क्यूब हो गया, या मल्टीप्लाई समथिंग ए माइनस बी हो गया, या मल्टीप्लाई ए प्लस बी समथिंग, इस टाइप का हो गया। तो इस टाइप से कोई सी भी सीरीज फॉलो हो जाती है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है कि बैंकिंग में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। बैंकिंग में पूछे जाते हैं, कई जगह पूछे जाते हैं। बैंकिंग के अलावा एसएससी में हर जगह पूछे जाते हैं, लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। रेलवे में पूछे जाते हैं दोस्त। ठीक है, कैट में कम पूछे जाते हैं, कैट में नहीं पूछते इस टाइप के क्वेश्चन। आपके यूपीएससी का सी सेट जो होता है वहाँ पर पूछा जाता है। मतलब अब अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है दोस्त, रेलवे में पूछा जाता है। कैट में इस टाइप की सीरीज नहीं पूछी जाती है, देखो मैं जेन्युइनली बात करूं तो। और उसके अलावा सी सेट में, यूपीएससी का जो सी सेट होता है या स्टेट पीएससी का होता है, उसमें पूछा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। आप देख लो कि अगर आपके पैटर्न में, आपके सिलेबस में है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको रेफर करें। ठीक है दोस्त, अब देखो इस टाइप की सीरीज कई बार फॉलो होती है, तो हम चेक करेंगे। अब इसमें कोई एक सर्टेन पैटर्न नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन से ही, एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो एक चीज़ मैं बताऊं कि इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो एक रंग नंबर सीरीज पढ़ेंगे। अब आप कहोगे कि रंग नंबर सीरीज कैसे होती है, तो देखो रंग नंबर सीरीज ऐसे होती है कि मान लो यहाँ पर ABCDEFG ऐसा कुछ नंबर की, ये नंबर दे दिया। ठीक है, इनमें से बोल देगा कि रंग नंबर, मतलब उस सीरीज में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई पर्टिकुलर एक नंबर होगा जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, तो वो नंबर आपको निकालना पड़ेगा। ये सीरीज पहले हम आप मिसिंग नंबर सीरीज सीखेंगे, इसी का एडवांस वर्जन होता है वो रंग नंबर सीरीज। ठीक है, तो पहले हम मिसिंग नंबर सीरीज सीखेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे रंग नंबर सीरीज। ठीक है, अब देखो मिसिंग नंबर सीरीज जो है दोस्त, वो कई तरीके की होती है। ठीक है, इसमें से आप कहोगे कि सपोज मैं कर रहा हूं तो मैं उसी क्वेश्चन को जल्दी कर ले रहा हूं, आप उसी क्वेश्चन को लेट कर पा रहे हो। ठीक है, या आप जल्दी कर पा रहे हो, मैं लेट कर पा रहा हूं, कुछ भी संभव है। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। परंतु ये होगा कैसे, आप जल्दी कैसे करोगे, ठीक है, इसकी होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में आप जितना जल्दी नंबर का डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये नंबर जो दिख रहे हैं, सपोज डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन जो दिख रहे हैं, आप उनको कितना जल्दी पहचान पा रहे हो दोस्त, वही आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। ठीक है, जितना जल्दी आप पहचान पाओगे नंबर्स को, उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे, उतना जल्दी सॉल्व कर पाओगे। और ये होगा प्रैक्टिस से। जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो वो नंबर आपके जान पहचान वाले लगेंगे। आपको उन नंबर्स की वैल्यू आपके दिमाग में धीरे धीरे इनकलकेट होती जाएगी, दिमाग में आती छपती जाएगी। तो वो नंबर आप जल्दी पहचान पाओगे कि ये डिफरेंस हो रहा, कि मल्टीप्लाई हो रहा। अगर ये नंबर बढ़ रहा है तो इसके बाद क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस ही आपकी स्पीड बढ़ाएगी। ठीक, तो देखो चलते हैं क्वेश्चन से। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना है।
अब देखो दोस्त, ये क्वेश्चन है जैसे, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक चीज़ हमें दिख रही है कि ये 500 समथिंग है, ये 400 समथिंग है, मतलब ये नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, दरअसल यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जनरली पहले डिफरेंस चेक करेंगे, फिर डिफरेंस में कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ से यहाँ कितना डिक्रीज हो रहा भाई, तो यहाँ से यहाँ आप देखोगे तो देखो 12 ये और 11 ये, 23 का डिफरेंस हुआ, यानी 23 नंबर घटा, ठीक। यहाँ से यहाँ तो हमें नहीं पता, यहाँ से यहाँ भी हमें नहीं पता, क्योंकि ये नंबर हमें पता नहीं तो अभी नहीं निकाल पाएंगे। इधर से देखो तो ये नंबर आपका देखो 29 ये 8 ये, तो ये 37 डिक्रीज हो गया, ठीक। इधर से इधर देखो कितना हुआ, तो भाई ये देखो 8 इसका हो गया, मतलब ये 51, अगर 50 होता तो 41, तो ये 43 41 हो गया, ठीक है, 41 का डिक्रीज हुआ। अब मुझे एक चीज़ ऐसा कुछ दिख रहा है कि आप देखो, आप समझो, थोड़ा सा अपने दिमाग लगाओ। यहाँ से देखो एक प्राइम नंबर 23 एक प्राइम नंबर है, 37 एक प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है, तो भाई इन बीच में दो नंबर बचे, एक यहाँ नंबर आएगा एक यहाँ नंबर आएगा, तो कुछ समथिंग देखो, आप देखो तो 23 एंड 37 के बीच में कितने प्राइम नंबर बचे, तो भाई एक प्राइम नंबर मुझे दिख रहा है 29 का दिख रहा है, और एक दिख रहा है 31 का, और दो सब जगह माइनस माइनस है तो मैंने ये लगा दिया, ठीक। अब चेक करो कि अगर 49 में 29 को घटा देते हो मान लो, तो कितना हो जाएगा, ये 460 हो जाएगा। फिर 460 में अगर मान लो आपको ये नंबर एक तरीके से तो आपने निकाल लिया कि ये नंबर 460 आ गया, परंतु अभी आपको नहीं पता, देखो आंसर आपके दिख गया, परंतु कई बार ऐसा होता है कि जो आप पैटर्न लगा रहे हो वो पैटर्न आगे फॉलो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब ये वाला जो नंबर आपने रखा कि अगला प्राइम नंबर, तो पहले इस 460 में क्या 31 माइनस करने पर आपका ये 429 आ रहा, क्या अगर आ रहा है तो सही है। फिर 460 में जब आप ये 31 अगला वाला यहाँ वाला टर्म माइनस करोगे, तो 31 अगर लेते हो तो ये 4 कितना आ रहा है 29, दैट मीन्स ये वाला टर्म आ रहा है, तो मीन्स हमारा जो अप्रोच हमने लगाया वो सही है। तो ये क्या होगा, माइनस का 29 माइनस का 31, तो ये जब 29 इधर से माइनस करोगे तो 460, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया क्या। बस यही अप्रोच हमें इसी तरीके से लगाना है, राइट। अब ये अप्रोच आप कितना जल्दी समझ पाओगे कि ये प्राइम नंबर है, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप जब क्वेश्चन करोगे तो वो नंबर आपके जाने पहचाने से लगेंगे। ठीक है दोस्त, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखो देखो अब ये नंबर देखो 500 500 500 समथिंग, तो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नंबर नहीं दिख रहे हैं, तो क्या मैं डिफरेंस ले लूँ। इधर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, परंतु उसका भी एक रीज़न होगा। देखो इधर तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं तो इधर देखो अगर, तो कितना बढ़ा दोस्त, यहाँ से 4 बढ़ा, ठीक है, यहाँ से कितना बढ़ा तो 16 बढ़ गया, ठीक। मुझे 4 चौक 16 कुछ ऐसा दिख रहा है समथिंग। 32 से 96 हुआ तो कितना बढ़ेगा दोस्त, तो ये 64 बढ़ रहा है। तो देखो 4 चौक 16, 16 चौक 64, फिर 4 गुना हो गया, तो इधर से कितना बढ़ेगा। अब फिर देखो यहाँ से मल्टीप्लाइड जैसा कुछ दिख रहा था कि बहुत बड़ा नंबर, मतलब 500 समथिंग 600 के आसपास से ये सीधा 1800 हो गया, तो मुझे दिख रहा था कि 3 गुना, परंतु 3 गुना नहीं। देखो यहाँ 4 चौक 16 हुआ, 16 चौक 64, तो 64 इंटू 4 करोगे कुछ, ठीक है। ये नंबर हो सकता है कि पैटर्न फॉलो हो, राइट। अच्छा एक चीज़ बताऊं दोस्तों, तो ये वाली चीज़ है नहीं, मैं इसको मिस कर रहा हूँ, ये वाला इस सीरीज में नहीं है, ये गलती से टाइप हो गया, ठीक है। तो मैं इस वाले टर्म को मिटा दिया हूँ, डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ जाओ, ठीक है। देखो आप यहाँ से यहाँ, ये अगला टर्म है, ठीक है, और इसके बाद ये टर्म है, तो यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा, तो 596 से 852 हो रहा, तो ये हो रहा कुछ 256, ठीक है दोस्त, 256 इंक्रीज हुआ। फिर ये अगला टर्म, अब अगला टर्म ये हम नहीं बता सकते, परंतु एक चीज़ हमें अब तक समझ में आ गई कि 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौका 256, तो 256 में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो 256 में जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1024, ये नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स इन सब में जब इसमें इतना इंक्रीज किए तो ये आया, तो इसमें इतना इंक्रीज करोगे तो ये आएगा, ये माइनस नहीं है दरअसल, ठीक। तो इन दोनों को जोड़ दो बस, देखो 2 4 2 6 हो जाएगा, और ये 2 5 7 हो जाएगा, और 10 8 18 हो जाएगा, 1876, यही अपना आंसर हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या। तो ऐसे ही आपको नंबर पहचानना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसको देखो 256 से 64 हो रहा है, ये कुछ समथिंग मल्टीप्लाई टाइप का हो रहा है ना। देखो यहाँ से यहाँ कितना हुआ दोस्त, तो यहाँ से यहाँ जब आप देखोगे
तो कुछ 64 चौका होता है 56, 256 64 चौका, मतलब 1/4 का मल्टीप्लाई हुआ, मतलब इसमें 4 का डिवाइड हुआ, या 1/4 का मल्टीप्लाई कह सकते हैं। ये वाला हमें नहीं पता, ये भी हमें नहीं पता। यहाँ से यहाँ 24 हो रहा, मतलब गुणे कहीं ना कहीं 1 हो रहा, और 1 को क्या मैं, देखो ये 4 हुआ तो ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, ठीक, और 1 का हुआ, ये कितना हुआ 24 से, देखो 30 बटे, जब आप यहाँ 24 रखोगे तो 6 से काटोगे, 6 पंचे 30 और 6 चौका 24, 5/4। तो देखो यहाँ से यहाँ का मल्टीप्लाई 5/4 का हुआ, तो क्या मैं इस एक को 4/4 लिख सकता हूँ? एक चीज़ मुझे कुछ ऐसा दिख रही, एक नंबर यहाँ आएगा, एक नंबर यहाँ आएगा, ठीक है, 5/4, 4/4, 1/4, तो क्या यहाँ 2/4, 3/4 ऐसा हो सकता है? 2/4, 3/4 कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब जब 2/4 का मतलब आधा होता है, तो जब आधा से मल्टीप्लाई करोगे 64 में, तो ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है दोस्त। फिर 32 में अगर 3/4 का मल्टीप्लाई करो, और अगर ये वाला नंबर आ जाए, दैट मीन्स कि हमारा नंबर सही है, ठीक। देखो 32 में जब आप 3/4 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 32, 8 3 24, तो अगला वाला ये नंबर, ये 24 आ गया, दैट मीन्स कि ये हमारा पैटर्न अप्रोच सही है, ठीक। तो ये नंबर कौन सा हुआ 32, ऑप्शन ए, ठीक है भाई, समझ आया क्या? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये 37 है, 44 है, और क्या है 70 है, क्वेश्चन मार्क है, 257, 472। यहाँ से यहाँ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई जैसा तो नहीं हो रहा, कुछ इंक्रीज जैसा हो रहा। तो इंक्रीज कितना हो रहा है, तो देखो यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हुआ भाई, तो प्लस का 7 इंक्रीज हुआ, ठीक। यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हुआ, तो 44 से अगर 50 होता तो 20 से 26 इंक्रीज हुआ। हमें ये वाला नहीं पता, ये वाला नहीं पता, और ये वाला देखो कितना इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमें यहाँ इंक्रीमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ भी इंक्रीज देखेंगे। तो ये इंक्रीज कितना हो रहा, देखो 57 है और ये 72, तो 57 से 43 ये बचा, और 72 ये कुछ हो रहा 215, ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया इतनी बात आपको? देखो ये 26 दिख रहा है, ये 7 दिख रहा है, ये 215 दिख रहा है, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि समथिंग क्यूब होता है कुछ इसके आसपास का नंबर। 27 होता है क्यूब, एक कम है, 8 होता है क्यूब, एक कम है, 216 होता है 6 का क्यूब, एक कम है, तो कुछ ऐसा क्यूब जैसा दिख रहा, ठीक है। देखो कैसे, इस 215 को आप क्या लिखोगे, 6 का क्यूब, इसको आप 6 का क्यूब -1 लिख सकते हो क्या? इस वाले 26 को जो है, इसको 3 का क्यूब -1 लिख सकते हो, इस 7 को आप 2 का क्यूब -1 लिख सकते हो दोस्त। तो 1 और 2 नंबर, तो देखो 2 3 ये 6 हुआ, तो यहाँ 4 और 5 आएगा, इसका क्यूब -1 और इसका क्यूब -1 आएगा, बताओ भाई। तो 4 का क्यूब 4 16, 4 चौको 16, चौको 64 और -1 63, ये नंबर होगा। और 125, ये 5 का क्यूब होता है तो 124 हो जाएगा। 63 में ये जोड़ो, इसमें 70 में 63 अगर जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 133, 133 आ गया। अपने को आंसर तो दिख गया, परंतु हम इसे कंफर्म करने के लिए कि जो हम अप्रोच लगा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हालांकि ये 2 का क्यूब 3 का क्यूब ऐसा दिख रहा है तो ये सही है, परंतु 100% हम कंफर्म करने के लिए इस 133 जो आया, इसमें अगर ये 124 ऐड करते हैं और अगला नंबर मिल जाता है तो हमारा सही है। देखो 4 3 7 5 2 सही है, ठीक। तो हमारा आंसर 133 हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देखो यहाँ से यहाँ कुछ गया, मुझे डिफरेंस तो दिख रहा कुछ, पर बहुत तेजी से नंबर कुछ मल्टीप्लाई जैसा नहीं हो रहा। देखो यहाँ से यहाँ कितना हुआ भाई, तो 95 से 57 घटा तो कितना बचा 57, मान लो इसको 60 करते हो तो ये 21 31 हो जाएगा, और 3 34, ये 34 हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखो तो भाई 359, तो 59 ये 9 इसका जोड़ दो तो 60 8 68, कुछ इसका आधा दिख रहा है क्या, ये घट रहा है तो हम माइनस लगा देते हैं, बस आपको समझना है कि घट रहा कि बढ़ रहा। यहाँ से यहाँ देखो कितना हुआ, तो 95 495 ये 59, तो 95 ये हो गया, और 59 का इधर 41 ये बचेगा, ठीक है। तो 41
से 95, ये कितना हो जाएगा दोस्त? तो 136 हो जाएगा। ये डिक्रीज ही हो रहा हर जगह। इसको देखो तो 7 और ये, तो देखो अगर ये 500 होता तो 267 और 5 और जोड़ दो तो 267 और 5 272 हो जाएगा। ये इतना हर जगह डिक्रीज हो रहा। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो क्या कि 272 का आधा ये हो गया, देखो 72 का आधा 36, 200 का आधा 100, ठीक। 136 का आधा 68 हो गया, 68 का आधा 34 हो गया, तो क्या 34 का आधा ये वाला नहीं होगा? तो ये भी आधा होगा, 34 का आधा 17 हो गया माइनस के साथ। ठीक है, समझ आया? मुझे इनमें ये पैटर्न समझ आया। अब जब 17 माइनस मतलब घट रहा है तो 257 में 17 माइनस करोगे तो 240 बचेगा, तो ये नंबर 240 होगा। ठीक, तो 240 ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? बनेगा? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन है 4527, 4535, 4500 समथिंग, 4600 समथिंग, मतलब ये नंबर कुछ डिफरेंस जैसा हो रहा है। ठीक है, मतलब बढ़ रहा धीरे धीरे। ठीक, इसको देखो 4527 से ये कितना बढ़ा, तो 27 और 35 ये 8 बढ़ा, प्लस का 8। ठीक है, फिर 4535 से 26 हो गए, घट गया, कितना घटा भाई? तो 9 घटा, मुझे दिख रहा है 9 घटा। ठीक है, फिर ये वाला देखो 4651 से 4526, तो ये कितना बढ़ा? कुछ देखो ये 5 हो जाएगा, इसका कैरी इधर जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 2, और 4600 में से 4500 तो 125। अब ये बढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ हमने प्लस लगा दिया। ये वाला मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। ठीक है दोस्त, बताओ। देखो ये प्लस का 8 हुआ, माइनस का 9 हुआ, प्लस का 125 हुआ। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? ये तो क्यूब दिख रहा है, ये स्क्वायर दिख रहा है, ये क्यूब दिख रहा है। देखो ये कितना है? 2 का क्यूब है। ठीक है, कलर दिख रहा है क्या? देखो कलर चेंज कर देता हूँ, ये 2 का मुझे क्यूब दिख रहा है और ये प्लस में दिख रहा है। अगला वाला 3 का स्क्वायर दिख रहा है परंतु माइनस में दिख रहा है। फिर तीसरा वाला देखो ये वाला, ये 5 का क्यूब दिख रहा है और ये प्लस में हुआ है। तो 2 3 5, देखो 4 नहीं आया बीच में भाई, मुझे 2 3 5 प्राइम नंबर लग रहे हैं। तो अगला वाला क्या हो सकता है? 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 होगा, तो ये क्यूब के बाद स्क्वायर हो जाएगा 7, और ये प्लस के बाद माइनस हो जाएगा। और अगला वाला जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तो ये 11 हो जाएगा, और 11 ये स्क्वायर है तो ये क्यूब हो जाएगा, और ये माइनस के बाद ये प्लस हो जाएगा। बताओ भाई, अगर ये पैटर्न ये दोनों आगे फॉलो हो रहे हैं तो हमारा नंबर वही हो जाएगा। देखो 7 का स्क्वायर 49 होगा, माइनस के साथ होगा, मतलब इसमें से 49 माइनस करोगे तो दोस्त जब इसको माइनस करोगे 49 तो कितना हो जाएगा? 4602 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली बार ये नंबर अगर आपको श्योर करना है, देखो आंसर तो आपको मिल गया सी, ठीक है, परंतु मेक श्योर कि ये पैटर्न लग रहा है क्या? तो 11 का क्यूब प्लस करोगे, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। इसको प्लस करो अगर इसमें से, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 3 9 5933। देखो ये 5933 है नंबर, मतलब हमारा अप्रोच सही था। ठीक, तो यही आपका आंसर होगा सी। ठीक है दोस्त, समझ आया? चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो ये देखो, अब यहाँ से कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा कि ये वाला नंबर कुछ इधर आधा, तो आधा भी नहीं हो रहा, फिर इसको हम इधर ले जाएं। देखो ऐसा आप ले जा सकते हो इसमें, फिर इसका इसमें अल्टरनेट। परंतु एक चीज़ आप देखो कि यहाँ से यहाँ कुछ बढ़ रहा, फिर यहाँ घट रहा, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा, फिर बढ़ रहा, ऐसा कुछ समथिंग। अब ये घट रहा है यहाँ से क्लियर नहीं कर सकते, पर ऑप्शन देख के मुझे कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। ठीक, देखो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। तो भाई 742 में से इतना जब घटाओगे तो ये मतलब बढ़ रहा है। पहली बात 13, देखो ये 1 हो जाएगा, और ये 7 में से 4 तो 1331 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर इधर देखोगे तो ये माइनस हो रहा, माइनस में कितना हो रहा दोस्त? तो माइनस में से देखो ये 13 में से 5 8 हो जाएगा, 7 में से 4 चले जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और 20 में से 3 चला जाएगा तो 17 बचेगा, 1728। मुझे एक चीज़ समझ में आई कि 1331 कुछ होता है समथिंग, 11 का क्यूब होता है और ये 12 का क्यूब होता है। एक चीज़ तो मुझे इतनी समझ में आई। ठीक, इसको देखते हैं। 345 से ये बढ़ा, कितना बढ़ा भाई? तो ये कुछ अब देखो 11 12 तो अगला 13 का क्यूब होना चाहिए कुछ, तो 2197 हो रहा क्या? 2197। देखो इसमें से इसको माइनस करोगे, 12 में से 5 तो 7 बचेगा, 14 में से यार, तो यही हो रहा। ठीक है, 2542 में से 2545 तो 2197 हुआ। ये प्लस था, ये माइनस था, ये देखो प्लस हुआ। तो ये वाला और ये वाला नंबर, ये क्या है? पहला वाला 11 का क्यूब
प्लस के साथ, दूसरा वाला 12 का क्यूब माइनस के साथ, तीसरा वाला 13 का क्यूब प्लस के साथ, तो अगला वाला 14 का क्यूब होना चाहिए माइनस के साथ, फिर अगला वाला 15 का क्यूब होना चाहिए प्लस के साथ। बताओ भाई 14 का क्यूब क्या होता है? अब अगर आपको ये क्यूब याद है 2744 होता है और ये माइनस हुआ है, ठीक है दोस्त। तो जब माइनस हुआ 2542 में से 2744 माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? माइनस में आएगा 2542, ठीक है। देखो अब 4 में से 2 चले जाएंगे तो ये 2 बचेगा, फिर 4 में से 4 ये 0 चलेगा, 7 में से 5 ये 2 बचेगा और ये 2 से 2 0 और माइनस में, तो -202 आपका आंसर होना चाहिए ये वाला, ठीक। अब आपने यहाँ पर तो ये वाला आंसर निकालिए -202, पर इसमें जो आया है अब ये 15 का क्यूब आप अगर ऐड करो और ये चीज़ें आ जाए तो फिर आपका हो जाएगा सही। तो 15 का क्यूब क्या होता है दोस्त? 3375 होता है, ठीक है, अगर आपको याद हो तो। और उसमें से अगर ये 202 को माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो इसको करोगे, ये प्लस के साथ आएगा यहाँ पर, ये वाला माइनस, ठीक है। तो इसमें 202 को अगर माइनस करोगे तो ये देखो 3, ये 7 हो गया और ये 1 और ये 3, 3173, मतलब सही है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आप यहाँ पर -14 का क्यूब और यहाँ पर +15 का क्यूब, ठीक है। तो यही अपना आंसर होगा, ऑप्शन सी। समझ आया दोस्त? चले आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। देखो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैं आपसे ये कहूँगा दोस्त कि पहले आप थोड़ा सा पॉज करके खुद करा करो, ठीक है, एंड देन आगे बढ़ो, ठीक है। फिर क्वेश्चन इधर देखो, सॉल्यूशन है। यहाँ से यहाँ मुझे नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता, यहाँ से यहाँ मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि इंटू 2 प्लस का 2 हो रहा, फिर इधर से इधर कितना दिख रहा है भाई? तो इंटू, अब 32 इंटू, तो ये कुछ 4 गुना हो रहा, 3 चौको 12, तो गुणे 4 प्लस 4 ऐसा कुछ हो रहा क्या? देखो तो 32 चौका कितना हो जाएगा? देखो 30 चौका 120 और 4 चौका 16, ठीक है। नहीं, 32 चौका 120, 2 चौका 8, तो उसमें 4 ये जोड़ रहे हो तो ये वाला नंबर आ रहा है, मिल रहा है, ठीक है। ये वाला देखो कितना हो रहा है, तो ये वाला 13, अब ये 10 गुना तो नहीं हो रहा, 8 गुना करो। अगर इसी पैटर्न को मैं फॉलो करता हूँ तो गुणे 8 प्लस 8 अगर हो रहा है तो देखो 13, देखो 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 दूनी 16 कैरी 1, 8 3 24 25 कैरी 2 और 8 कम 8 2 10 और इसमें से 8 ऐड कर दो तो ये 1064 आ जाएगा जो दिया है। तो मतलब ये अप्रोच फॉलो हो रहा। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो कि इंटू 2 + 2 इंटू 4 + 4 इंटू 8 + 8, तो इस वाले में क्या होना चाहिए? इस वाले में इंटू 1 + 1 होना चाहिए, इसका आधा। फिर इस वाले में क्या होना चाहिए? इंटू 0.5 और प्लस 0.5, मतलब इसका आधा, इसका आधा ये, इसका आधा ये, इसका आधा ये, इसका आधा ये। देखो किस नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1 करोगे, मान लो x में 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 बराबर कितना होगा? 15 होगा, तो x की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये 14 आ रहा है तो इधर से भी आना चाहिए ये भी। तो 27 में जब आधे का मल्टीप्लाई करोगे तो वही 13.5 आएगा और आधा ऐड करोगे तो 14 आएगा, मतलब दोनों साइड से सही है। दैट मीन्स कि आपका आंसर 14 14 होना चाहिए, ऑप्शन बी। बताओ भाई समझ आया क्या? ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 9। देखो नंबर, ये नंबर मुझे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये नंबर बढ़ रहा, डिफरेंस कुछ हो रहा, यहाँ पर नहीं पता। ये वाला नंबर यहाँ से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, परंतु डिफरेंस भी हो सकता है क्योंकि इधर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 16 इंटू 1 + 1 कर देते हो तो 17 में क्या करोगे? इंटू 1 + 4 करोगे, या इंटू 2, तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, डिफरेंस लेता हूँ। अगर इधर से प्लस का 1 हो रहा है, इधर से कितना हो रहा है भाई? प्लस का 4 हो रहा है, इधर से नहीं पता, इधर से नहीं पता, इधर से देखते हैं कितना भाई। 3400 में से 300 माइनस करोगे तो 3300 और 29 में से 4 माइनस करोगे तो 25, ठीक है। अच्छा ये 31 होगा, ठीक, 3100। तो 3125, अगर आपको कुछ अंदाजा लग रहा हो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि 3125 ये 5 की पावर 5 होता है। अगर आपको ये नंबर दिख गया तो फिर आपका आंसर हो गया, आ जाएगा फटाफट। 5 की पावर ये दिख रहा है, देखो 2 का स्क्वायर ये दिख रहा है, और ये 1 की पावर 1 ये दिख रहा है। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये वाला नंबर 1, ये वाला 2, तो यहाँ 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5, ऐसा कुछ नंबर बढ़ रहा है। चलो मैं इसको करता हूँ, अगर 3 की पावर 3 करता हूँ, 3 की पावर 3 कितना होगा? 27, 27 और 21 48 हो जाएगा, तो ये 48 हो गया, ठीक है। ऑप्शन में देखो दिख रहा है ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी।
कंफर्म करने के लिए कि जो अप्रोच लगाया आपने, तो 5 के बाद ये 3 के बाद 4 की पावर 4 आएगा, और 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है। और अगर उसमें ये 48 ऐड करते हो और ये अगला नंबर आ जाता है तो सही है। 8 6 14, 5 4 9 1 10 और 2 1 3, 304 ये है। मतलब हमारा आंसर सही है, हमारा जो अप्रोच हमने लगाया सही है। दैट मीन्स आंसर कितना आया, 48, ऑप्शन बी। बताओ भाई, समझ आ रहा, बन जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 173 से 175.5 बढ़ रहा, फिर ये मतलब नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे कुछ, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ से तो कितना बढ़ा, 73 से 75 यानी 2.5 का बढ़ा। यहाँ से यहाँ हमें नहीं पता, हमें ये भी नहीं पता। इसको देखते हैं तो यहाँ से कुछ 10 बढ़ रहा, ठीक है। अब 10 तो ये बढ़ गया, ठीक है दोस्त। यहाँ से यहाँ देखो कितना बढ़ा, तो 198 से 210 यानी 12.5 बढ़ा। बताओ, इतनी बात समझ आई। अब मुझे जैसे ही 10 से 12 बढ़ा, मुझे यहाँ कुछ 2.5 का गैप दिख रहा। तो मुझे ऐसे केसेस में एक चीज़ याद आती है कि देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर 2 नंबर आएंगे, 2 नंबर आएंगे, इन दोनों का अगर यहाँ पर देखो 2 नंबर आ रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखो। अभी जो नंबर 2.5 है और ये 10 है, कितना है, 7.5। तो जो 2 नंबर आ रहे हैं, तो 2 नंबर गैप किसके बीच आएंगे, 3 नंबर के बीच आएंगे। देखो एक ये 2 और एक ये 3। तो जब 3 नंबर के बीच में 2 गैप आता है, 2 गैप आपको फिल करना है और 2 गैप 3 नंबर के बीच आता है। तो ये जो भी नंबर आया उसमें 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दोगे तो ये 2.5 आएगा, ठीक है। समझ आया। तो 2.5 इनमें से बढ़ाओ भाई, इसमें 2.5 बढ़ाओगे, इसमें 2.5 बढ़ाओगे, तो जब ये वाला होगा तो 5 होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, 5.5, सॉरी 7.5। 2.5 बढ़ रहा है क्योंकि इधर भी 2.5 का बढ़ा है, 2.5 का इधर भी बढ़ा है। तो देखो सब में यही अप्रोच लग रहा है कुछ। अगर ये 2.5 है, ये वाला नंबर आपको पता था, ये आपको पता था, ये पता था, ठीक है। ये दोनों फाइंड करना था। यहाँ से यहाँ का कितना बढ़ा, 7.5 का बढ़ा। तो 7.5 में भाई आप 2 नंबर फिल करोगे। 7.5 में दरअसल ये गैप बढ़ा है, आपको एवरेज नहीं बढ़ा कि यहाँ से इतना इन्हीं में से करना है, ठीक है। तो कुछ 2.5 का बढ़ा, तो मैं 2.5 यहाँ से बढ़ाया तो 5, यहाँ से 2.5 बढ़ाया तो 7.5। अब यही कुछ देख लेते हैं अप्रोच भाई। 175 में से 75.5 में से 5 बढ़ाओगे तो 180.5 हो जाएगा। फिर उसमें से अगर 7 बढ़ाओ, अगर ये नंबर आ जाए 180.5 में से 7.5 बढ़ाओगे तो ये 188 आ जाएगा एग्जैक्टली, मतलब ये सही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 180.5, ऑप्शन डी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, बनेगा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो 792, ये कितना बढ़ा, 92 to 93, तो ये 1 का बढ़ा, ठीक है दोस्त। यहाँ से कितना बढ़ा, 793 से 795, ये 2 का बढ़ा। यहाँ से कितना बढ़ा भाई, 5, ये 1 1 6। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, देखो ये कितना बढ़ा भाई, 24 बढ़ा। मतलब कुल मिला के हो क्या रहा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ इन डिफरेंस में, यहाँ जो था उसमें 2 का मल्टीप्लाई तो ये हुआ, इसमें 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हुआ, इसमें 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 24 हुआ। इसमें अब क्या होना चाहिए अगली बार, ये इसमें 5 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अगर 5 का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा डिफरेंस। तो 120 इसमें ऐड करोगे तो भाई 800, 900 और 45 हो जाएगा। 945 ये नंबर होना चाहिए। ऑप्शन है क्या, यस है। एक तो ये अप्रोच लगा। दूसरा अप्रोच आप ये लगा सकते हो कि अगर ये 1 हुआ तो 1 को आप क्या कर सकते हो भाई, 1 को आप फैक्टोरियल 1 कह सकते हो। ये जो 2 आया है ये तो फैक्टोरियल 2 है। ये जो 6 आया है ये फैक्टोरियल 3 दिख रहा है कुछ। और ये जो 24 आया है ये फैक्टोरियल 4 दिख रहा है। क्यों भाई, होता है। तो अगला वाला फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, तो अगला वाला क्या होना चाहिए डिफरेंस, फैक्टोरियल 5 होना चाहिए। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 होती है, ठीक है दोस्त। तो 120 जब इसमें जोड़ोगे तो 945 आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। आप इन दोनों में से कोई सा भी अप्रोच जो आपको समझ में आए, दिमाग में आए, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर अगला 12 देखो भाई, मैं आपको अप्रोच सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको तरीके सिखा रहा हूँ, ठीक है। कि ऐसे ऐसे आप अप्रोच लगा सकते हो, ये सीखना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, मिल जाएंगे, ठीक है। आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, उसमें बताओ, ठीक। देखो 1929 है, 2046 है, फिर 2400, ये 2700, कुछ हमको डिफरेंस जैसा हमें दिख रहा है। ये तो कहाँ डिफरेंस आ रहा है, देखो
अच्छा ये 1900 नहीं था, ये 1800 था, कुछ मिक्स क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग थी तो मैं उसको करेक्ट कर दिया हूँ। देखो 1829 से 2046 ये फिर ये कुछ समथिंग बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा। यहाँ से यहाँ देखो कितना इंक्रीज हुआ, तो भाई 1800 से 2000 तो 200 हो रहा है, और 29 से 46 हो रहा, तो एक ये और 16 217 का इंक्रीज हुआ। ये नहीं पता, ये नहीं पता। ये वाला देखो कितना होगा, 2497 यानी 2500 है, तो 252 और 3 255 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज हुआ देखो, तो 56 ये और इधर से 48 ये, तो 48 और 56 कितना हो जाएगा दोस्त, 104, और 2700 से 300 ये, मतलब आप समझो 200 था तो ये 304 हो जाएगा। ठीक है, बताओ। अब कुछ ऐसा नंबर दिख रहा है कि 200 समथिंग बड़ा, फिर एक नंबर इधर आएगा, एक नंबर इधर आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, कुछ डिफरेंस ऐसा, फिर इनमें डिफरेंस ले लें क्या। इधर देखो कितना बढ़ रहा है, तो 255 से 45 ये, और ये 49 का बढ़ रहा। ठीक है, 49 बढ़ रहा। अब 49 में मुझे एक कुछ पैटर्न ऐसा दिख रहा है, सब समथिंग टाइप का, कि ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये 7 का स्क्वायर है तो क्या हो सकता है बताओ, संभव केस। अगर ये 7 का स्क्वायर है तो ये वाला फिर क्या हो सकता है, ऑड नंबर का स्क्वायर है, तो ये कुछ इनके बीच का कुछ 5 का स्क्वायर हो सकता है, ये 3 का स्क्वायर हो सकता है, या प्राइम नंबर हो सकता है, ये 2 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, बताओ कैसा अप्रोच लगेगा। तो देखो यहाँ से क्या चेक करोगे, 217 से 255 हो रहा, कितना बढ़ रहा भाई, तो 217 से 255 ये 38 बढ़ रहा। ठीक है, अब 38 में मान लो कि इसको क्या करते हो आप, सपोज इसको 49 है, तो ये 5 का अगर स्क्वायर इसको देते हो, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर प्राइम नंबर का, तो 5 3 2 ऐसा कुछ करोगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। देखो 25 और 9 4 13, ये टोटल 38 तो हो रहा है ना, मतलब हम जो अप्रोच सोच रहे हैं तरीका वो सही बैठ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 इधर होगा, तो 27 और 4 कितना हो जाएगा, 221, तो ये 221 हो गया ये वाला डिफरेंस। अब जब 221 ये हुआ, अब ये वाला कितना होगा, 2 का स्क्वायर हुआ, ये वाला 3 का स्क्वायर, तो ये 9 होगा, तो 21 9 कितना हो जाएगा, ये वाला 230। ठीक है, और ये वाला कितना हुआ, ये 25 देख लो हो गया, 230 से 255 25 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब 221 ये बढ़ेगा तो कितना होगा भाई, तो देखो 2200 तो ये हो गया, और 46 और 20 60, और 7 7 60, 2267 ये हो जाएगा, 2267। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया। बताओ दोस्त, समझ आया, बनेगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 13, 46 23, ये देखो, अब देखो अगर आपको समझ आ रहा तो ये डायरेक्ट आधा हो रहा है। ठीक है, तो क्या मैं गुणे 0.5 कह सकता हूँ, इधर से इधर कितना हो रहा, देखो 23 गुणे अगर 1 करते हो तो 23 होता है, 23 दूनी 46 हो जाएगा, कुछ आधा, 23 का आधा कितना होता है, 11.5, 23 का आधा 11.5 होगा, तो 23 में 11.5 जोड़ोगे तो यही आ जाएगा, मतलब ये कुछ 1.5 को मल्टीप्लाई हुआ, तब 23 से कम 23 और 23 का आधा 11.5, तो ये हो गया। ठीक, इधर से इधर देखो, तो 34 दूनी कितना होता है भाई, 68 होता है, और ये 86 है, तो अगर इस पैटर्न को मैं फॉलो करूँ तो 2 गुना से ज़्यादा हो रहा, और 3 गुना से कम हो रहा, तो 3 गुना से कम हो रहा मतलब 2.5 का अगर देखो मल्टीप्लाई हो रहा क्या भाई, इसमें देखो 34 का दुगुना कितना होगा, अब मल्टीप्लाई करो, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए फटाफट। देखो इसका भी 2.5 गुना होगा, मतलब इसका भी आधे में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का 0.5 का आधा 0.25, मतलब लगभग यही हो रहा है। ठीक है, आप चेक कर लो, 30.5 इसको 5/2 कर दो, तो ये 17.25 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 17 50 85 हो गया, और 0.25 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1.25 आ जाएगा, तो ये 86.25, तो ये है। ठीक, तो ये वाला कितना होना चाहिए, 3.5 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो इसमें 3.5 को मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 86.25 को 3.5 को 7/2 लिख सकते हो भाई। अब 7 में जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 2 को पहले, तो ये 4 3.125 हो जाएगा, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करो, देखो 7 3 21 हो गया, करी 2 7 चौक 28 और 2 30 हो गया, 301 तो ये हो गया। अब इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई होगा 0.125 में, तो ये 0.875 हो जाएगा, क्योंकि 0.125 जो होता है 1/8 की वैल्यू होती है, उसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से कम ही आएगा, और ये 875 आ जाएगा पॉइंट में। ठीक, तो 301 है
301.875, यही आपका आंसर होगा। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? चले आगे, बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14। देखो अब ये 300 से 300 है, डिफरेंस जीरो तो नहीं है क्योंकि इधर कुछ और हो रहा है, इधर कुछ और घट रहा है। तो क्या इधर से मुझे समझ में इतना आ रहा है कि इधर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा? आपको समझ आ रहा है दोस्त? इधर 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर देखो तो इसका कितना होता है 300 का आधा, मतलब 0. अगर 0.8% लेते हो, मतलब 0.8, मतलब 0.8 गुना, तो मल्टीप्लाई 0. 8 करूँगा तो 8 त्रिक 24, ये 240 हो रहा। ठीक है, इसका देखो ये कितना हो रहा है, तो भाई ये देखो अगर इसमें से 12 निकालोगे तो 12 12 हम 44, मतलब ये 0.6 टाइम्स हो रहा है इसका, 0.6। अब मुझे एक अप्रोच दी गया 1, फिर 0.2 घटा दिया तो 0.8 हो गया, फिर 0.2 घटाया तो ये 0.6 हो गया, तो ये 0.4 होना चाहिए कुछ। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो 0.4 का, तो भाई जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4 चौक 16 हो गया, और 4 चौक 16 एक 17 हो गया, कह दी 1, और 4 एक कम 4 एक 5, डेसिमल लगाओगे तो 57.6 हो गया। तो यही है, तो ये वाला कितना होना चाहिए? अगर इसी अप्रोच को लगाएं तो 0.2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो कर दो, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14 एक 15, 2 पंचे 10 एक 11, डेसिमल 2 पॉइंट के बाद लग जाएगा तो 11.52 है क्या आंसर? ऑप्शन बी। बताओ भाई, समझ आया? बन जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन आपको अप्रोच सीखना है, तरीका सीखना है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हमें नहीं पता है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हमें नहीं पता है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हमें पता है। 32 से 541 हो रहा, कितना बढ़ रहा है भाई? 8 1 9 बढ़ रहा है। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? तो 41 से 540 यानी 3 बढ़ा। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा? 44 से 45 1 बढ़ा। ऐसा कुछ दिख रहा है कि 1 तिक कम 3, मतलब इधर से अगर चलोगे तो डिवाइड हो रहा है, इधर से चलोगे तो मल्टीप्लाई। 1 तिक कम 3, 3 तिक 9, तो त्रिक 27 अगर यहाँ पर करो तो अगर ये 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला फिर 3 का मल्टीप्लाई होकर 81 हो जाएगा। तो इधर से जोड़ो तो सेम आना चाहिए, इधर से भी करो तो सेम आना चाहिए। 424 में 81 घटाओगे तो वही नंबर आना चाहिए जो इधर से आपके जोड़ोगे, क्योंकि इधर से घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो नंबर जुड़ रहा है ना। अच्छा, इधर से जोड़ोगे तो देखो 8 4 12 तो 520 आ जाएगा, और 5 तो 525। ठीक है, और इसमें अगर 27 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 505 आएगा ना। 20 और 80 100 हो जाएगा, तो 500 हो गया, 4 1 5, तो 505 आ गया। ठीक है, 505 है ये। पर अभी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। जब 505 में से 27 माइनस ये जोड़ोगे, फिर से अगला टर्म प्लस हो रहा, हर बार प्लस हो रहा। ठीक है, हर बार प्लस हो रहा, नंबर बढ़ रहे हैं। तो जब 27 जोड़ोगे तो 27 5 32, ये सही है, मतलब हमारा आंसर 100% सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, चले आगे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16। देखो 28 से कितना हुआ? 32.5, 32.8, तो कितना बढ़ा? कुछ बढ़ता हुआ नंबर, छोटे छोटे नंबर दिख रहे हैं, तो ये कुछ 4.8 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये अगर इसको 33 कंसिडर करो तो 7.2 हो गया। ठीक है, यहाँ से नहीं पता, यहाँ से नहीं पता। ये देखो कितना हो रहा है, अगर इसको 62 ले लेते हो तो भाई 14.4। ठीक है, कुछ आपको ऐसा कुछ नज़र आ रहा है क्या कि समथिंग ग्रोथ टाइप का? अब जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो आपको क्या करना होता है एक्चुअली? 2 नंबर इधर हैं, मतलब डिफरेंस 2 इधर है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो कितना है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस अगर देखोगे तो 7.2 में से अगर इसको 5 मानते हो तो 2, मतलब 2.4 का डिफरेंस है। अगर मैं 2.4 इन सारे नंबर्स में डिफरेंस यहाँ और यहाँ देता हूँ तो 2.4 अगर बढ़ाते हो तो ये वाला डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसमें 2.4 बढ़ाओगे तो 7 दूनी 9 और 0.6 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अगर इसमें फिर 2.4 बढ़ाते हो तो 2.4 बढ़ाओगे तो 10 और 2 12 हो जाएगा। और देखो 12 से ये 2.4 ऑलरेडी बढ़ गया, मतलब हमारा जो करेक्शन है, हमने जो किया है, अप्रोच लगाया, वो सही है। ठीक है, तो इसमें 9.6 बढ़ाओगे तो ये 49.6 हो जाएगा। फिर इसमें 12 बढ़ाओगे तो क्या ये नंबर आ रहा है क्या? देखो तो ये कितना हो जाएगा? 1 बढ़ाओगे तो 50 पॉइंट समथिंग होगा, 50 60 एक 61.6, यही आ रहा, मतलब सही है हमारा अप्रोच, 49.6। ठीक है दोस्त, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, चले आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन देखो, 19 से 17, 17 से 23, 23 से 11 31, ये नंबर धीरे धीरे छोटे छोटे हैं। ठीक है, इधर देखो कितना हुआ? माइनस का 2 हुआ। इधर देखो तो ये 3 3 6 प्लस का 6 हो गया। इधर से देखो तो कितना हुआ? फिर माइनस हो रहा, कितना हो रहा? 12 हो रहा। भाई कुछ दिख रहा है? 2 3 6, 6 दूनी 12। इधर कितना हो रहा है? देखो 11 से 31 यानी 20,
नहीं ऐसा नहीं हो रहा, 2 3 ऐसा 4 नहीं हो रहा, मतलब माइनस प्लस ये प्लस हुआ, इधर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अब माइनस में क्या होना चाहिए, देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस होना चाहिए। इस 2 को क्या आप 1 इंटू 2 लिख सकते हो, इस 6 को क्या आप 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 12 को क्या 3 इंटू 4 लिख सकते हो, और 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हो। तो अगला वाला क्या आएगा, 5 इंटू 6 आएगा, तो 5 इंटू 6 यानी 30 हो जाएगा। तो जब 30 माइनस के साथ है तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन डी। बताओ भाई, सही है, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। क्वेश्चन नंबर देखो इसको, नंबर अब देखो ये बड़ा नंबर है, फिर छोटा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर छोटा, फिर ये नहीं पता बड़ा होगा, ऑप्शन से तो बड़ा ही होगा, फिर ये छोटा, ऐसा कुछ दिख रहा। देखो इनमें से कुछ मल्टीप्लाई जैसा, तो भाई ये नंबर घट रहा तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होगा कुछ। कितने का डिवाइड हो रहा, इसमें से अगर 6 आ रहा मतलब या तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 गुना तो हो नहीं रहा, 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16। तो अगर मैं मान लो कि इसमें से डिवाइड करता हूँ 8 का, इस नंबर में डिवाइड हो रहा है, इधर से तो मल्टीप्लाई, तो 8 दूनी 16 यस, और करिए 1 8 नंबर 72, 1 73, करिए 7 8 1 8 7 15, ठीक है। इधर क्या हो रहा, तो बढ़ रहा मतलब मल्टीप्लाई हो रहा। अब दो में से ये, दो से यूनिट डिजिट से ये 4 हो रहा, तो मैं अगर 2 में 2 का मल्टीप्लाई 2 गुना तो हो नहीं रहा, कुछ 3 गुना तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 7 दूनी 14 7, 7 का करोगे तो 7 दूनी 14 यस, करिए 1 7 नहीं 63 1 64, करिए 6 7 1 7 6 13, सही है। मतलब यहाँ डिवाइड हुआ 8 का, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ क्या होगा, फिर घट रहा तो डिवाइड होगा। अब ज़्यादा चांस है कि यही 8 7 तो 6 का हो सकता है। अगर मैं 6 का चेक करता हूँ तो 6 चौका 24 यस, ठीक है, मतलब इसमें डिवाइड हो रहा है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऐसा चेक करना है, ठीक है। ये डिवाइड कर दो आप, तो भाई देखो 6 अगर डिवाइड करते हो तो 6 दूनी 12, ठीक है, एक बचेगा 14 हुआ, 6 दूनी 12 फिर से ठीक है, फिर कितना बचा, 2 बचा, तो 6 चौका 24, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, देखो डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ डिवाइड होगा, ठीक है। 8 7 6, तो मैं यहाँ 5 चेक कर लूँ और यहाँ 4 चेक कर लूँ, ठीक है, ये हमें चेक करना है। भाई इसमें जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, 24 पंचे 120 यानी 1120 है क्या आंसर में, 1120 ये। फिर 1120 में अगर 4 का डिवाइड करूँगा तो ये वाला आना चाहिए, तो देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बचेगा तो 4 8 32 और ये 0, मतलब सही है हमारा, तो 1100 ये 20 आ जाएगा। बताओ भाई, ऑप्शन बी क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 19 करो इसको। देखो नंबर 4320 8640, कुछ आपको दिख नहीं रहा, नंबर में डबल हो रहा कुछ यहाँ पर, फिर यहाँ देखो तो हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा बारीकी से, फिर इधर कुछ बढ़ा तेजी से, मतलब इधर से बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा, तो फिर बढ़ना चाहिए, इसीलिए बड़े बड़े नंबर दिए, ठीक। यहाँ से यहाँ तो हमें क्लियरली दिख गया कि ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है दोस्त। यहाँ से यहाँ देखो तो 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, कम से कम अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ये तो प्लस होना चाहिए, डिवाइड। अब नंबर तेजी से बढ़ा है तो डिवाइड होना चाहिए, मतलब तेजी से घटा है तो डिवाइड होगा, ठीक है, क्योंकि हम घटाने वाला नंबर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड चेक करते हैं भाई, 86 8000 का समथिंग 3000 के आसपास, 8600 को 3000, कुछ ऐसा 3 गुना दिख रहा है क्या, तो 3 का अगर डिवाइड करते हैं, देखो 0 का 0 ही है, तो 3 का डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6, फिर 2 बचेगा 26 हो गए, 3 अठे 24 यस, ठीक है, 2 फिर 24 हो जाएगा, तो 3 अठे 24 मतलब सही है, ठीक। अब इधर से इधर देखो तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई होगा और नंबर बढ़ भी रहा है तो मल्टीप्लाई। भाई जहाँ तक मुझे दिख रहा है तो ये 2 हुआ 3 हुआ, तो अगला 4 नंबर हो सकता है, तो 28 चौको कितना होता है, 25 चौको 100 होता है, 3 चौको 12, लगभग हम करीब पहुँच गए हैं, ठीक है दोस्त। तो इसमें 40 4 का मल्टीप्लाई करो, 0 तो यही चाहिए, 4 अठे 32, ठीक है। तो ये 0 यहाँ पर नंबर मिस था, मैं उसको कर दिया, तो 0 देखो है, फिर 4 अठे 32 कैरी 3, 4 अठे 32 3 35 3 कैरी 4 दूनी 8 3 11, सही है। तो इधर मल्टीप्लाई हुआ, इधर डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई, तो इधर डिवाइड का नंबर आ गया, तो इधर डिवाइड होगा, 2 3 4 5, तो 5 का अगर डिवाइड करोगे तो मतलब 1152 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 2403, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई 6 होना चाहिए, तो भाई इसमें 6 का मल्टीप्लाई करो, 6 चौको 24, तो पहले ये आ गया। अब 23 में तो 6 तिरिक 18 कैरी 1 6 दूनी 12 1 13, 13,824 ये नंबर होना चाहिए, 824
13,824 ऑप्शन ए। बताओ भाई, बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। आगे बढ़े और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये नंबर देखो क्वेश्चन का, गौर करो नंबर को तो आपको कुछ दिखेगा। देखो 5,040 से 2,500, मतलब 5,000 का आधा 25 और ये 40 का आधा 20, तो यहाँ कितना हुआ, आधा हुआ, मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप अगर इधर से चलोगे तो मल्टीप्लाई इधर से छोटे नंबर दिख रहे हैं तो आप इधर से चेक कर लो, या इसको आप मल्टीप्लाई ना कह के डिवाइड कर दोगे। इधर से आप जा रहे हो तो डिवाइडेड बाई 2, इधर से हमें नहीं पता, इधर से नहीं पता, ये इधर से देखो तो 42 में 42 का आधा 21 हुआ, ठीक है। आधा का मतलब क्या हुआ कि अगर ये 42 का आधा करोगे देन 5 का मतलब फिर जीरो बढ़ा तो मतलब 10 का आधा का मतलब, देखो आधा का मतलब ये हुआ और एक जीरो बढ़ा मतलब 10 हुआ, तो अल्टीमेटली ये कहने का मतलब कि 5 का मल्टीप्लाई हुआ, तो इधर से जाने पर डिवाइड हुआ 5 का, ठीक है। इधर देखो तो 5 है, ये 7 6 42, तो डिवाइडेड बाई 6 हुआ। बताओ भाई, देखो 2, यहाँ 3 4 5 6 बैठ गया, तो यहाँ 3 का डिवाइड करो, यहाँ 4 का डिवाइड करो। बताओ भाई, 3 का जब डिवाइड करोगे तो 25 का आधा 1/3 कितना होगा, 800 होगा। 120 का आधा 1/3 40 होगा, तो 830, ठीक है। इधर से इधर 4 में अगर इधर से इधर जाओगे 4 का मल्टीप्लाई करोगे, ये 4 होगा, ठीक है, तो 840, ठीक है, तो 840 अपना आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्त, इसमें 1/3 कर दिया। देखो 25 में 25 और 20 में आप डिवाइड करोगे तो 3 8 24 हो गया, और फिर 1 बचा तो 3 चौको 12 ये, ठीक है। इसलिए मिस्टेक कभी हो जाती है, तो ये 840 हो गया, ठीक है दोस्त, बनेगा। आप तो सही है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21। देखो नंबर देखो 348 371 300 समथिंग, ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा, मतलब हम डिफरेंस ले सकते हैं। 48 से 71 हुआ मतलब 50, तो 2 हुआ तो 21 2 23 हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ, तो भाई 71 अगर 70 मानोगे तो कितना हो जाएगा, ये 27, तो ये 26 बढ़ा। इधर से देखोगे तो 3 इधर का तो 400 हो जाएगा, तो 26 और 3 29। एक चीज़ आपको कुछ दिख रहा है कि 23 में 3 बढ़ा तो 26, 26 में 3 बढ़ा तो 29, और ये नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अगर मैं 29 में 3 बढ़ाऊँ मान लो, तो ये डिफरेंस कितना होगा, 32 होगा। फिर इसमें 3 बढ़ाऊँ तो ये डिफरेंस 35 होगा। तो इधर से अगर 35 माइनस करोगे तो ये आना चाहिए, इधर से 32 जोड़ोगे तो ये आना चाहिए। मतलब 32 अगर देखो तो 26 को जोड़ोगे तो 50 और 8 58, 458 इधर से आया। इधर से भी क्या आ रहा, क्या जब इसमें से 13 में से 5 माइनस करोगे, मतलब इसको माइनस करोगे, या इधर से जोड़ो तो ये आना चाहिए। 458 में 35 जोड़ो तो 8 5 13 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, 4 सही, मतलब करेक्ट। तो हमारा ये 458 करेक्ट है, 458 ऑप्शन ए। बताओ भाई, बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22। देखो इसको, नंबर घट रहे हैं, सारे नंबर घट रहे हैं, परंतु एक सर्टेन कुछ धीरे धीरे घट रहे हैं। अगर मैं यहाँ से डिफरेंस देखूँ तो कितना, 41 से 21 हुआ, मतलब 41 ये और 60 उसका बचेगा, तो 41 मतलब 40 और 60 120, ठीक है। 120 ये घट रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना घट रहा है भाई, तो 21 ये और इसका मतलब 21 ये और इसका 39 ये, 21 और 40 कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 भी घटा। इधर से देखो तो कितना घटा भाई, 61 से 30 31 हो गया, मतलब ये 30 का घटेगा। यहाँ का हमें नहीं पता, यहाँ का नहीं पता। ये इनमें पैटर्न देखो तो भाई इसका आधा ये हुआ, इसका आधा ये हुआ, तो क्या इसका आधा ये हो जाएगा, अगर मैं चेक करूँ इसका आधा, ठीक है। और ये डेसिमल में आ रहा, देखो तो इसका भी आधा जब करोगे तो ये डेसिमल में आएगा, फिर ये भी आपको हो रहा कुछ, ठीक है। तो इसका आधा करोगे तो कितना होगा भाई, इसका आधा जब करोगे तो 7.5 हो जाएगा, और ये घटेगा 7.5, ठीक है। बस आपको लगा देना है अप्रोच। इधर से नंबर घट रहे हैं ना, तो 31 में से जब 15 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 616, 616, ठीक है दोस्त। ये 616 हुआ, 616 में जब ये माइनस करोगे 7.5, तो 8 माइनस कर दो तो 608 बचा, और ये 0.5 ऐड बढ़ा दो तो 608, मतलब ये सही है, दोनों तरफ से सही है, मतलब हमारा आंसर सही है जो अप्रोच हमने लगाया। तो ठीक है, कितना है 616, ऑप्शन डी। बताओ भाई, बनेगा। 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 25, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, राइट। देखो ये हुआ,
अब अगर हम नंबर देखोगे तो ये नंबर हमें मिसिंग है, ये नहीं पता, तो हमें ये इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, ठीक है। पर ये वाला और ये नंबर बढ़ तो रहे हैं, परंतु कुछ ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं कि मैं डबल कर दूं, ऐसा यहाँ से डबल कर दूं, यहाँ से डबल कर दूं, इतना नहीं बढ़ा। डिफरेंस देखते हैं, 9 में 6 कहीं 4, 6 में 1 और ये 1, 144, 114, ठीक है। इधर देखोगे तो 11 में 9 कहीं 2, 7 हो जाएगा, तो 12 में 7 कहीं 5, ये 3 हो जाएगा, तो 152। इधर देखो तो 11 ये और 11 ये 0 हो गया, 11 में 2 गई 9 हो जाएगा, और ये 6 में 5 गई 1 हो जाएगा। भाई इतना तेज़ी से नंबर नहीं बढ़े, इनके बीच डिफरेंस कुछ देखो तो। मुझे एक चीज़ दिख रही, क्या आपको दिख रही क्या? ये 19 इंटू 10 दिख रहा कुछ, 19 8, 19 इंटू 8 दिख रहा, 19 अट्ठे 1952, 19 6 114, ऐसा दिख रहा है। देखो 19 इंटू 6, 19 इंटू 8, 19 इंटू 10, तो ये वाला क्या होगा डिफरेंस? 19 इंटू 6 के पहले 4 होगा, इवन नंबर का चल रहा है, तो ये वाला कितना होना चाहिए? 19 इंटू 2, ठीक है। मतलब 19 इंटू 2, 19 इंटू 4, 19 इंटू 6, 19 इंटू 8, 19 इंटू 10, तो 19 इंटू 2 यानी 38 होगा। तो 38 41 में अगर जोड़ोगे तो 8 1 9, 7 1 8, तो ये कितना हो जाएगा? 79। अगर यही सेम चीज़ इसमें भी जोड़ने पर आ जाती है तो सही है। 19 चौक 76, और ये कितना आया? 79, 7 दूनी 14, 9 6 15, 155, ठीक है। तो ये आ रहा, मतलब सही है हमारा आंसर 79, ऑप्शन डी। बताओ भाई बनेगा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा भाई? तो ये 6 बढ़ा, देखो नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये 6 बढ़ा, ठीक है। यहाँ का हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता। यहाँ से बढ़ा कितना? तो भाई 3 बढ़ा, इधर से 6 बढ़ा, ठीक है, और इधर से कितना बढ़ा? 12 बढ़ा, ठीक है। बताओ, अब अगर 3 6 12, तो इधर 6 आ गए, अगर 6 यहाँ आया होता तो हम 3 6 12 कुछ लगाते, ऐसा सोचते। पर एक चीज़ आप समझो कि ये बढ़ कैसे रहा एक्चुअली, ये 6 आ कहाँ से रहा है भाई? तो इन दोनों के डिजिट को जोड़ो, 5 1 6, तो ये 6 आ गया। ये 3 कहाँ से आया? तो 3 और 0 3 आ गया। ये 6 कहाँ से आया? तो 3 + 3 6 आ गया। ये 12 कहाँ से आया? तो 9 3 12। मतलब जो नंबर है उसी में उसके डिजिट को जोड़ रहे हैं। तो अगर इसको मैं बढ़ाऊँ कितना बढ़ेगा? तो 2 1 3, अगर ये हो जाए तो 21 में 3 जोड़ोगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 में 4 और 2 डिजिट को जोड़ोगे तो 4 और 2 6, तो ये 6 अगर बढ़ेगा तो 24 और 6 30, तो ये मतलब करेक्ट है, और इधर से भी करेक्ट, मतलब हमारा आंसर सही है 24। बताओ भाई, ठीक है, अप्रोच सही है। तो बस आपको अप्रोच ही सीखना है, राइट। जब बहुत सारे क्वेश्चन आप करोगे तो आपको तरीका समझ में आएगा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25, अटेम्प्ट करो। इसको देखो, 51 से 78, ये कुछ नंबर बढ़ तो रहे हैं परंतु इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं कि मैं डबल ट्रिपल या 1.5 गुना करूँ, ठीक। देखो 51 से 78 हुआ तो कितना बढ़ा भाई? 200, ये 27, ठीक है, 27 का इंक्रीमेंट। यहाँ से कितना बढ़ा? तो 22 इसका बचेगा, 20 इसका, तो 42 हो गया, ठीक है। इधर का नहीं पता, इधर का नहीं पता। इसको देखो तो 69 मतलब से 86, मतलब 1 और 16 1 17, 117 बढ़ गया, ठीक है। अब देखो कुछ आपको दिख रहा है क्या ऐसा अप्रोच, कुछ तरीका? देखो मुझे ये नंबर चाहिए, ये नंबर चाहिए, दो हमें नहीं पता, इनके बीच का अगर डिफरेंस देखोगे कुछ, तो कितना हो रहा है? 117 अगर ये है, 142 में से 117 को अगर माइनस करोगे, मान लो 117 में से 42 को माइनस करते हो तो कितना बचेगा? ये 5 बचेगा, 11 75 हो गया। अब 75 हो गया, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। तो 75 में एक्चुअली करना क्या आपको? 75 है हमें, अब ये देखो 75 आया, तो अगर यहाँ पर 2 नंबर चाहिए अपने को, तो डिफरेंस 1 2 और 3 आएगा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो 25 आएगा। तो भाई अगर मैं इन 3 में से एक को अगर मान लो मैं 25 रखता हूँ, ठीक है, तो अब मुझे जितना इधर बढ़ाना पड़ेगा इस वाले को, उतना इतना घटाना पड़ेगा। इधर देखो कितना आया डिफरेंस, तो भाई 27 से 42 जाओगे तो ये कुछ 15 आ रहा, ठीक है, 15, फिर यहाँ क्या होना चाहिए? फिर ये 25, फिर यहाँ क्या होना चाहिए? तो अगर मैं इस अप्रोच को देखूँ तो मान लो कि अगर मैं 30 को इधर करता हूँ, तो जितना यहाँ से 5 बढ़ाया, ठीक है, यहाँ से 5 बढ़ाया तो 5 इधर घटाना पड़ेगा, तो ये 20 होगा।
15, 20, 25, 30 कुछ सही बैठ रहा। अब यही बैठा के देखो, तो ये 25 जब हुआ इनके बीच का डिफरेंस, मतलब ये 25 यहाँ बढ़ा है, ठीक है। हुआ क्या अल्टीमेटली, 27 + 15 42 हुआ, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ होगा, तो 42 + 20 ये 62 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब 62 में 25 जोड़ोगे तो कितना होगा, हालांकि हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा, 120 + 62 ये 182 आ जाएगा, ऑप्शन है, ठीक है। पर इसको भी चेक कर लो, 162 में से 25 माइनस करोगे तो भाई 180 + 20 100 और 7 ये, ठीक है। सबसे पहले तो 62 और 25 को जोड़ोगे तो 60, 20, 80, 7, 87 हो जाएगा, फिर 87 को इसमें जोड़ोगे तो ये 200, मतलब 18 और 8 26, और ये 7 और दोनों, मतलब ये सही है, तो हमारा आंसर भी सही है, करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से देखो, आपने एग्जाम ट्रिक्स पर काफ़ी सारी चीज़ें, कई सारे तरीके सीखे, राइट। तो आपको क्या करना है, इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही, आपको चैनल को सपोर्ट करना है भाई। कैसे सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक। पुराने व्यूअर्स हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त अभी सब्सक्राइब करो, ठीक। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, उसमें बताओ कि आपको कितना समझ में आया, कैसा लेक्चर लगा, कैसा अप्रोच लगा। मैथमेटिक्स की वीडियो बहुत सारी अवेलेबल है इसी चैनल पर, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, एक बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, आप उसको देखो, समझो, बहुत अच्छे से समझाया गया है, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वायरस मीडियम में आप शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, स्टेटस लगा दो, ठीक है दोस्त, ये सब कर दो। चैनल आपका है, आपको ही आगे बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छी चीज़ें पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।